हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले दो क्वेश्चन और किए जा चुके हैं। ये आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 है, यानी कि बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के मानवतावादी सिद्धांत। तो बाल विकास के मानवतावादी सिद्धांत का मतलब क्या है? देखो, हमको पता है कि जो बालक का जो विकास होता है, यहाँ पर आप जब बालक के विकास की बात करते हो तो ये आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि बच्चा भी तो एक दिन एडल्ट होगा ना, और वही बच्चा भी तो एक दिन बूढ़ा होगा ना, वृद्धावस्था में जाएगा ना। तो जब हम बोल रहे हैं ना बाल विकास का मतलब क्या है? भ्रूण से लेकर और उसके वृद्धावस्था तक के जो जितने भी चरण आएंगे उन सब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये बात करें कि बाल विकास के मानवतावादी सिद्धांत, यानी कि जो एक बच्चा है आगे चल के उसको एक इंसान की तरह ही तो काम करना है ना, इंसानों के बीच में तो रहना है ना। तो उसका जो एक एक खास जो जीने का जो तरीका है वो कैसे जिएगा, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी नीड है। तो पहला तो क्वेश्चन देखो यही आ जाता है, और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आपके डीएलएड का भी, बीएड का भी, और आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का भी। तो देखो, पहले तो आप यही समझ लो कि मानवतावादी सिद्धांत क्या है। कभी कभी आपको सिर्फ ये भी पूछ लेगा कि मानवतावादी सिद्धांत, बाल विकास के मानवतावादी सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। अगर वो आपको मान लो 2 में आया तो अभी जो मैं बताऊंगी ना कि मानवतावादी सिद्धांत का मतलब क्या है, वही लिखना। अगर ये 8 नंबर में आ जाएगा तो आप उसको लगा के और ये 5 पॉइंट इन सबको लिखना, ठीक है। तो सुनो ध्यान से मैं क्या बोलती हूँ, इसको आप नोट भी कर लेना। मानवतावादी मनोविज्ञान का सिद्धांत, आप ऐसे हेडिंग डालोगे, पहले फिर से सुन लो, ऐसे हेडिंग डालोगे जब आंसर स्टार्ट करोगे। मानवतावादी मनोविज्ञान का सिद्धांत, तो देखो क्या लिखा है। बालक के विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इनमें से कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो ये मानते हैं कि बालक में व्यवहारगत परिवर्तन किसी मूल प्रवृत्ति या फिर जन्मजात प्रेरक वृत्ति के कारण उत्पन्न या फिर और विकसित होते हैं, जैसे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। दूसरे वर्ग के सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि बालक द्वारा अधिकांश व्यवहार पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से सीखे जाते हैं, जैसे बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। देखो, इस बात को पहले समझ लो। हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए हैं या फिर कुछ मनोविश्लेषणवाद कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस बात को बोला है कि भी जो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है, उसकी हेरिडिटी के ऊपर, यानी कि जैसे उसके माता पिता का व्यवहार रहा होगा वैसा ही वो बच्चा व्यवहार करेगा। जबकि कुछ आपके क्या बोलते हैं इनको, विश्लेषणवादों का क्या मानना है कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है ना, जहाँ पर वो रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों बातें हमने देख ली। जबकि इसका जो मूल प्रमाण जो आया है, ठीक है, जो इसका जो एक तरीके से जो परिणाम आया है वो क्या आया है कि बच्चे का जो विकास होता है ना वो हेरिडिटी और उसका इन्वायरमेंट, H फॉर हेरिडिटी, ये E फॉर इन्वायरमेंट, इसका प्रोडक्ट होता है। क्योंकि वो अपने माता पिता से भी कुछ लेके आता है जन्मजात, और उसके इन्वायरमेंट का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब हम देखो यहाँ पर आते हैं, ये चीजें क्या है इनको समझना। देखो क्या लिखा है, इसको सुनना ध्यान से। विकास के मानवतावादी सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि बालक कोई अमनोवैज्ञानिक क्षमताओं और शक्तियों का केंद्र होता है। विकास क्रम में हर बालक अपने अंदर एक स्वतंत्र बोध विकसित कर लेता है। इनसे उसे अपनी क्षमताओं सीमाओं का ज्ञान होने लगता है। परिणाम स्वरूप बालक के भीतर एक विशिष्ट व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। बालक अपनी आवश्यकताओं से अवगत हो जाता है। मानवतावादी सिद्धांत बालक के विकास के लिए उसके अंदर निहित इच्छा शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बालक के विकास के लिए उसके अंदर निहित इच्छा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बालक जिन आवश्यकताओं से अवगत होता है, मैस्लो ने उन्हें इस क्रम में बांधा है। देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको पता लगने लग जाता है कि उसकी कुछ नीड है, वो भी इस दुनिया में कुछ करने के लिए आया है, कुछ सिद्ध करने के लिए आया है, लोगों को कुछ बताने के लिए आया है, जो कि सभी मनुष्यों का यही एक पैटर्न चलेगा, जो कि ये है। इनको ना ऊपर नीचे मत कर देना कि आप इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले, जैसे ही लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5 ऐसे ही इसको रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे एक व्यक्ति हैं मैस्लो, ये भी मनोविश्लेषणवादी हैं। आगे जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ोगे जो हमारे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने मनुष्य के व्यवहार के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं।
मैस्लो की आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, क्या कहते हैं वो, दैहिक आवश्यकता के बारे में कहते हैं, लिखना आप इसको। इन दैहिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र आदि से जुड़ी आवश्यकताएं होती हैं। इन्हें संतुष्ट करने हेतु व्यक्ति कृषि, व्यापार, उद्योग आदि संसाधनों का प्रयोग करता है तथा उन्हें पूरा करता है। इंसान जब खुद को समझने लग जाता है, जब वो उसको पता लगता है कि हाँ मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, खाना चाहिए ना। हम आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमको पहले क्या चाहिए, घर वगैरह, कपड़े वगैरह हमको बाद में चाहिए, पहले हमको खाना चाहिए। आप ऐसा सोच सकते हो कि सबसे पहले खाना है फिर उसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, दैहिक आवश्यकता, यानी कि हमारी देह से जुड़ी आवश्यकता, ठीक है। इसको फिर से सुनो। इन दैहिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र आदि से जुड़ी आवश्यकता, यानी कि पहले आपको क्या होगी, आपकी फिजिकल नीड की, फिजिकल नीड यानी कि आपको खाने को फूड चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए। तो इन चीजों को संतुष्ट करने के लिए मानव सबसे पहले काम करता है, यानी कि सबसे पहली आवश्यकता किसी भी मनुष्य के जीवन में ये होती है। उसके बाद क्या है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, यानी कि सेफ्टी नीड। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है तथा सामूहिक जीवन व्यतीत करने लगता है। इनमें आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है। इसके लिए वह बैंकों आदि में धन भी एकत्रित करता है। अब जब खाने की आवश्यकता पूरी हो जाती है और कपड़े की आवश्यकता पूरी हो जाती है, अब उसको क्या चाहिए, घर चाहिए। अब वो क्या करेगा, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता ढूंढेगा, जैसे कि अपना घर बनाना या फिर अपनी जमा पूंजी को बैंक में डिपॉजिट करना। उसके बाद क्या है, संबंधन की आवश्यकता है। संबंधन की आवश्यकता का मतलब क्या है, जब आपकी दैहिक आवश्यकता पूरी हो गई, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पूरी होगी, अब आप क्या क्या करते हो, आप रिलेशनशिप में जाते हो। तो देखो क्या लिखा है, संबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बालक विभिन्न समुदायों, संस्थाओं तथा समूह के सदस्य प्राप्त करता है, यानी कि अब वो समाज से जुड़ने का काम करता है। भाई जब तक आपके पेट में खाना नहीं जाएगा, तन पे कपड़ा नहीं जाएगा, आपके लोगों से थोड़ी ना बतियाते फिरोगे, पहले तो आपको ये और ये आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप यहाँ पर आओगे। इसीलिए बोल रहे थे कि इनका सीरीज ना ऊपर नीचे मत करना। इसके बाद क्या है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता, तो यानी कि सेल्फ स्टीम नीड्स, अब उसको अपना एक प्रतिष्ठित करना चाहता है खुद को। देखो क्या लिखा है इसमें, ऐसी आवश्यकताओं के अंतर्गत व्यक्ति समाज में उच्च पद पाकर प्रतिष्ठित होना चाहता है तथा सम्मान हासिल करना चाहता है। अब उसको क्या चाहिए कि अब उसको एक सम्मान चाहिए कि लोगों की नजरों में, दुनिया समाज की नजरों में वो एक अलग तरीके से जाना जाए, एक स्पेशलिटी के तरीके से वो जाना जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आत्मसिद्धि, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो टाइम पीरियड है जब व्यक्ति को ये सारी चीज, ऊपर की 4 चीजें पूरी हो जाती हैं, फिर वो अपने आप में स्वयं को ढूंढना स्टार्ट करता है। आप देखोगे कि ये सारी जो चीजें थी ये बाह्य चीजें थी, अब यहाँ पर आंतरिक चीज आएगी। तो देखो क्या लिखा है, आत्मसिद्धि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के कारण अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन हमने कल समझा था। अमूर्त चिंतन यानी कि अब आप अपने सेल्फ को जानोगे, अपने अंतस मन को जानोगे। सृजनशीलता, कल्पना शक्ति का उपयोग कर समाज, देश, मानवता तथा ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहता है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर जीवन में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का संकल्प लेता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद अब यहाँ पर व्यक्ति कुछ ऐसे काम करेगा जिससे उसको आत्मिक शांति मिले, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था, थोड़ा लेट हो रहा है, तो ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो ना तो मुझे बताना, कल हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी और भी है इसके नीचे, वो अलग तरीके से भी क्वेश्चन में कट करके भी आ सकता है, बट अभी आप इसको इतना करो, इतना भी आता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।